નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 1 कक्षा 60 इकाई 3 कुत्ते की वफादारी। पाठ का नाम है कुत्ते की वफादारी। उसका लेखक है लल्लू भाई रबारी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर की वफादारी को उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से पछताने की नौबत आ जाती है। लेखक ने यह बात कुत्ते की और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से बताई है। प्रस्तुत कहानी कुत्ते की वफादारी। तो प्रस्तुत कहानी में लेखक ने अपने स्वामी के प्रति जानवर प्राणी उसका वफादार उसकी जो रखवाली है उसका उजागर किया है। कभी कभी जल्दबाजी में काम करने से जल्दबाजी में हम गलत फैसला ले लेते हैं, तो काम करने से हमें पछताने की बारी आती है। तो लेखक ने यह बात यहाँ कुत्ते और बंजारे की इस कहानी के माध्यम से यहाँ बताई है। उत्तर गुजरात के पाटण जिले में राघनपुर नामक एक छोटा सा नगर है। वहाँ एक तालाब है जिसके तट पर एक कुत्ते की समाधि है। समाधि और वह भी कुत्ते की। यह जानवर आश्चर्य होगा ही कि उसके पीछे एक सुंदर और हृदय को हिला देने वाली कथा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस चित्र में आप देख सकते हो कि यह बंजारा है और वह लाखों करोड़ों का व्यापार कर रहा है। तो इस बंजारे की बात और अपने कुत्ते जो उसका माल सामान की रखवाली करता है, वह कुत्ते की बात यहाँ बताई है। तो देखते हैं। पुराने जमाने में व्यापार सामान लाने ले जाने का काम बंजारे करते थे। હવે પહેલાના સમયમાં વ્યાપાર માટે સામાન લઈ જવાનું કામ આ बंजारा करता હતા। एक बंजारा था, वह अपने ऊँटों पर गांवों का माल सामान लादकर शहरों में ले जाता था। एक बंजारा था, वह अपना सामान गांव का माल सामान लादकर શહેરો में ले जाता है। એટલે કે ગામમાંથી જે સામાન હોય તે શહેરોમાં લઈ જતો હતો और वहाँ से मिश्री गुड़ मसाले आदि भरकर गांव तक ले आता था। અને શહેરોમાંથી गुड़ मसाला आदि બધું ગામમાં લઈ આવતો હતો। લાખો का व्यापार था। એનો જે આ બંજારા છે એનો લાખોનો व्यापार થતો હતો। उसका इसलिए लोग उसे लाखा बंजारा कहते थे। એટલા માટે એને લાખા બંજારા તરીકે ઓળખાતો હતો। लाखा के पास एक सुंदर कुत्ता था। कुत्ता बड़ा वफादार था। रात को वह बंजारे के पड़ाव की रखवाली करता था। लाखा पासे एक सुंदर કૂતરું હતું અને તે ખૂબ જ વફાદાર હતું। રાતના સમયે બંજારાની જ્યારે પડાવની રખવાલી કરતું હોય છે, अगर चोर लुटेरे पड़ाव की तरफ आते दिखाई देते थे तो कुत्ता भौंक भौंक कर उन्हें दूर भगा देता था। चोर लुटारा जो हो ए पड़ाव पासे आवता અને એ કૂતરું भोंकीने दूर भगावी देतुं हतुं। बंजारा अपने कुत्ते की वफादारी से बहुत खुश था। ए बंजारा छे ए खूब ज खुश हतो। एक बार बंजारा व्यापार में मार खा गया और रुपयों की ज़रूरत आ पड़ी। वह राघनपुर के एक सेठ के पास पहुंचा। उसने अपनी बात बताई। सेठ ने कहा, रुपये तो मैं दे दूंगा, मगर उसके बदले में तुम्हें क्या गिरवी रखोगे? लाखा बोला, सेठ जी, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है। मेरी जबान पर विश्वास रखिए और मुझे रुपये दे दीजिए। मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। હવે એક સમય એવો આવે છે કે આ બંજારાને એના માલ ધંધામાં
ખોટ પડે છે અને પૈસાની જરૂરત પડે છે ત્યારે રાધનપુરનો એક શેઠ પાસે જાય છે અને કહે છે કે મારી પાસે પૈસા નથી તો મને थोड़ा रुपया की ज़रूरत है। सेठ ने कहा रुपये तो मैं दे दूंगा मगर उसके बदले में तुम क्या गिरवी रखोगे। सेठ के એને પૈસા આપવા માટે તૈયાર થઈ જાય છે પણ એના બદલામાં તું અહીંયા શું મૂકીને જશે। लाखा बोला सेठ जी मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, मैंने व्यापार में सब कुछ खो दिया है, मेरी जबान पर विश्वास रखे और मुझे रुपये दे दे। एना जबान जीप पर विश्वास राखो અને પછી મને પૈસા આપો, मैं आपकी पूरी रकम सूद समेत 1 साल में ही चुका दूंगा। શું કહે છે કે એ લાખો બંજારો છે એ 1 વર્ષમાં એની બધી રકમ આપી દેવા કહેશે। सेठ बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यह कुत्ता है तो तुम इसे यहाँ जमानत के रूप में दे दो, जब तुम सारे रुपये लौटा दोगे तब भी कुत्ता भी तुम्हें वापस दे दूंगा। જે શેઠ બતાવે કહે છે કે તમારી પાસે પૈસા નથી તો આ જે કૂતરું છે એ તમે અહીંયા મૂકી જાઓ અને પછી જ્યારે તમને પૈસા મળશે ત્યારે આ કૂતરાને છોડાવી લેજો। बंजारे को दुख तो बहुत हुआ, अपने कुत्ते को देने में मगर कोई चारा नहीं था, रुपये लेकर वह चला गया। બંજારાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે અને કૂતરાને મૂકીને એ पैसा लईने घरे जाए छे। कुछ दिन बीते, एक बार सेठ के यहाँ चोरी हुई। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। दूर जंगल में जाकर चोरों ने सारा माल सामान जमीन में गाड़ दिया और वहीं से 9-9-11 हो गए। कुत्ता वहाँ भोग भोग कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए हैं। બંજારાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે। એના કૂતરાને મૂકીને શેઠને ત્યાં જતો રહે છે। પછી થોડા દિવસની વાત છે, આ શેઠની ત્યાં ચોરી થાય છે અને કૂતરો છે એ ચોરોનું પાછળ જાય છે અને દૂર જંગલમાં જઈને ચોરોએ જે માલ સામાન ગાળી દીધો હતો ત્યાંથી એ ચોરો જતા રહે છે। 9-11 આવના એટલે ભાગ જાના, ત્યાંથી જતા રહે છે અને કૂતરો ત્યાં ભોકી ભોકીને શેઠને લઈ જાય છે। बताने लगा कि लुटेरे आपकी दुकान को तोड़कर माल उठा ले गए। सेठ को हक्का बक्का रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। सेठ कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगा। जहाँ चोरों ने माल छिपाया था वहाँ जाकर कुत्ता ने अपने पैरों से मिट्टी खोदने लगा। थोड़े ही खोदने पर सब सामान निकल आया। सोचे कि ए सेठ ने बोलावीने लई जाए छे अने જે શેઠની ધોતી છે એ પકડીને ખેંચીને લઈ જાય છે। પછી જ્યાં માલ સંતાડ્યો હતો ત્યાં માટી ખોદવા માંડે છે। થોડા ही खोदने पर सामान निकल आया। થોડી જ વાર ખોદતાની સાથે જ બધો માલ સામાન જે મૂક્યો હતો એ નીકળી આવે છે। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। अब वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। थपथपाने लगना यानी शाबाशी देना। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गया यानी खुश हो जाना। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले में पट्टे में बांध कर कहा कुत्ते भाई जाओ तुम अपने मालिक लाखा बंजारे के पास, तुम मुक्त हो। कुत्ता खुश हो गया और अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। अब અહીં એમ કહેવામાં આવે છે કે જે શેઠનો જે સામાન ચોરી થઈ ગયો હતો એ બધો કૂતરાએ અપાવી દીધો ચોરો પાસેથી, એટલે જે શેઠ છે એ ખુશ થઈ જાય છે અને એના માલિક પાસે જવા માટે ગળામાં ચિઠ્ઠી બાંધી દે છે કૂતરાની ગળામાં અને પછી એના માલિક પાસે જવા માટે સ્વતંત્ર મુક્ત કરી દે છે અને કૂતરો ખુશ થઈને પોતાના માલિકને મળવા માટે જલ્દી જલ્દી ભાગવા માંડે છે ત્યાંથી। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से
आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज हो गया, सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है, अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस कुत्ते के माथे पर लाठी का प्रहार कर दिया। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। હવે આ બાજુ લાખો પણ વ્યાપારમાં ખૂબ રૂપિયા કમાઈને આવ્યો હતો અને એ પણ એ જ રકમ લઈને એ જ રસ્તા પરથી આવી રહ્યો હતો. ત્યાં દૂરથી એ પોતાના કૂતરાને જોઈ છે અને નારાજ થઈ જાય છે અને વિચારવા માંડે છે કે આ કૂતરાએ મારી ઇજ્જત મિટ્ટીમાં મળાવી દીધી છે. હવે એને મારી સાથે બેવફાઈ કરેલી છે, એટલે હવે મેં કોઈ મુંહ દેખાવા માટે શેઠની આગળ મુંહ દેખાવા માટે લાયક નથી. એણે ન જોયું કૂતરો અને ન જોયું કૂતરાને ન જોયો અને એને કૂતરાને મારવા માંડ્યો. લાઠીનો પ્રહાર કર્યો, એટલે કે लाठी मारवा માંડ્યો. कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा. लाखा ने देखा कि कुत्ते के गले में एक चिट्ठी बांधी है. જ્યારે મારી મારીને લાખો કૂતરો નીચે પડી જાય છે ત્યારે એના ગળામાં લાખો જુએ છે, ત્યાં ચિઠ્ઠી બાંધેલી જુએ છે. उसने इसे खोल कर पढ़ा. लाखा तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपये लौटा दिए हैं. अंततः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ. उसने मेरे घर चोरी की गई माल सामान को वापस दिलवा दिया है. खुश होकर मैं स्वयं इसे मुक्त करता हूँ. मैंने स्वयं मुक्त किया है. अब यह चिट्ठी पढ़कर लाखा के मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं. लाखा तो चकित हो गया. चकित हो जाए यानी आश्चर्य हो जाना. वह चिल्लाने लगा, हाय हाय मैंने यह क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया. वह कुत्ते के शव को अपनी गोदी में लेकर फूट फूट कर रोने लगा. लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. એમ કહેવાય છે કે જે શેઠે કૂતરાને મુક્ત કર્યો હતો તેણે જ પોતાના માલિકે જ એને લાઠીથી માર માર્યો અને પછી જ્યારે કૂતરો પડી જાય છે ત્યારે ગળામાં ચિઠ્ઠી બાંધેલી જુએ છે અને તે ચિઠ્ઠી વાંચીને આ લાખાને ખૂબ જ દુઃખ થાય છે અને પછી એ ચિલ્લાઈને રડવા માંડે છે અને કૂતરો મરી જાય છે અને તેની ગોદમાં લઈને ફૂટ ફૂટ જોર જોરથી રડવા માંડે છે. अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत. પછતાવાથી કશું મળતું નથી. એટલે કે જાણીએ અજાણીએ વગર વિચારીએ આપણે કામ કરી દઈએ છીએ, પછી પાછળથી પછતાવાનો વારો આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, आगड़ उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राघनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है. तो विद्यार्थी मित्रों, लाखाने वगर विचारे जे काम कर्યું એની યાદમાં, આ કૂતરાની યાદમાં સમાધિ બનાવેલી છે જે પાટણ જિલ્લાના રાધનપુરના તળાવના કિનારે આવેલી છે અને કૂતરાની વફાદારી આ કથા સંસારને સંભળાવી રહી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ પાઠ પૂરો થાય છે. પરંતુ इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बिना विचारे जो काम करता है उसे पछताने की नौबत आती है. इसलिए बिना विचारे कोई काम करना नहीं चाहिए. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આ પાઠ પૂરો થાય છે. આના જે સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો છે તે તમારે નોટમાં લખવાના છે, હિન્દીની નોટમાં.